हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार टीएमआर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि जो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आप पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इस सब का वैल्यू दिया गया है। अब वैल्यू आपको कंप्लीट करना है। ये वैल्यू आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। आपको जो 1B चैप्टर है बस इसी वैल्यू पर आपका पूरा है। अगर ये वैल्यू अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपका चैप्टर जो 1B है वो पूरा आपको बन जाएगा। और हाँ, ट्रिगोमेट्री से जिस एग्जाम में ट्रिगोमेट्री से प्रश्न पूछा जाता है तो ये वैल्यू तो उनको कंफर्म रखना ही पड़ेगा। जहाँ भी ट्रिगोमेट्री सिलेबस में है और वहाँ एग्जाम पूछा जाता है तो वैल्यू तो आपको कंफर्म याद रखना ही पड़ेगा। और बोर्ड एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में जो जहाँ ट्रिगोमेट्री से प्रश्न पूछा जाता है, खासकर वहाँ ऑब्जेक्टिव में, तो इसका वैल्यू सीधी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे पूछ देगा आपको कि बताइए cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1, cos 45 का वैल्यू कितना होगा तो 1/√2, यानी डायरेक्ट वैल्यू तक ही पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये वैल्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, हमें उम्मीद है कि ये वैल्यू आप पहले भी याद किए होंगे, जरूर याद किए होंगे, लेकिन अभी दिमाग से हट गया होगा। तो चलिए हम लोग एक आसान तरीका से देखेंगे कि वैल्यू को कैसे ऑल टाइम हम लोग दिमाग में बना के रखेंगे। अगर ये वैल्यू का पूरा टेबल भूल भी गए तो अपने तरीका से कैसे हम बना सकते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग देखते हैं 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। आप लोग भली भांति जानते हैं कौन कौन है। साइन, कॉस, टैन है, कोसेक है, सेक है और कॉट थीटा है। ठीक है, अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। देखिए दोस्तों, हम इसमें आप लोग 2-3 तरीका से बताएंगे आपको दिमाग में रखने का तरीका। आपको जो भी बेस्ट लगेगा वो तरीका आप अपना लीजिएगा। पहला तरीका है कि अगर आप याद करने की आप में क्षमता है तो आप एक वैल्यू जरूर याद रखिएगा। साइन का वैल्यू एकदम क्लियर तरीका से याद रखिएगा, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं साइन का वैल्यू। अगर आप याद रखने की साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यानी ए वाला वैल्यू याद रख लिए तो कॉस का तो अपने आप याद हो गया। कॉस का वैल्यू अपने आप कैसे, बस उल्टा का तरीका से लिख देना है। यहाँ से लाना है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यानी जस्ट लिखा गया। यानी कि जो वैल्यू साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा उसमें इसमें कॉस 90 डिग्री का वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी बस इसमें उल्टा करके लिख देना है। यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1, कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा तो √3/2, कॉस 45 का कितना होगा 1/2, कॉस 30 कितना होगा कॉस 45 का 1/√2 हो गया, कॉस 60 कितना होगा तो 1/2, यानी साइन 30 वाला वैल्यू होगा और कॉस 90 कितना होगा 0। देखिए एकदम जो लिखा हुआ है इसका आप पॉजिटिव वे में लिख देंगे। बस देखिए पूरा वैल्यू कॉस का तैयार, मतलब साइन का आपको याद हो गया, कॉस का अपने आप याद हो गया। चलिए अब बात करते हैं टैन का कैसे कंप्लीट होगा। टैन का वैल्यू कैसे कंप्लीट होगा, तो अगर आप देख पा रहे होंगे आप तो देखिएगा, आप टैन थीटा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बटे का क्या होता है दोस्तों कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो देखिए टैन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन 0 डिग्री का टैन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, टैन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा करेंगे, टैन 0 का वैल्यू निकल जाएगा। यानी 1 में किसी भी 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। तो यानी कि टैन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। टैन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो टैन 30 डिग्री का वैल्यू साइन 30 और बटा कॉस 30 कर देंगे। साइन 30 कितना होता है 1/2, उसके बाद में कॉस 30 कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2 हो जाता है, 2 से 2 आपको कैंसिल, यानी 1/√3। टैन 30 का वैल्यू कितना का दोस्तों 1/√3। बस कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देना है, टैन थीटा का वैल्यू आपको निकल जाएगा। यानी कि देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा पूरा वैल्यू 1/√2 और नीचे भी 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1, √3/2 और 1/2, 2 से 2 खत्म, √3 आ गया इसका आंसर। और 1 में 0 से डिवाइड दीजिएगा, यानी किसी भी डिजिट में अगर 0 से डिवाइड देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है अनडिफाइंड, जिसको अपरिभाषित कहते हैं या फिर इसको इन्फिनिटी कहते हैं आप लोग। ठीक है, तो यानी याद हो गया
साइन थीटा आप याद कर लिए, कॉस थीटा उसका उल्टा लिख दिए, और टैन थीटा बस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दिया, आपको टैन थीटा का वैल्यू निकल गया। बोलिए ये चीज कंप्लीट हो गया। चलिए अब 3 तो हो गया, आपको साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, टैन भी हो गया दोस्तों। अब बात चलती है कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू कैसे याद रखा जाए। तो हाँ, हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कौन, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट होता है कौन दोस्तों, कॉट थीटा। अपोजिट मतलब बस इस तरह से, जैसे ध्यान दीजिएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, तो इसका अपोजिट कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा के बराबर क्या, कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे इस जगह पे देखिएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ, यानी 0 का नंबर नीचे कुछ नहीं तो 1, तो कॉसेक 0 क्या होगा, कॉसेक 0 साइन का अपोजिट होता है, यानी इसका अपोजिट कर दीजिए 1/0, और फिर से वही बात आ गया, किसी भी डिजिट में अगर 0 से डिवाइड देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, अनडिफाइंड। क्या आता है दोस्तों, अनडिफाइंड, इसीलिए कॉसेक 0 का वैल्यू हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिएगा साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 का क्या होगा 1/2 है जो आपको साइन 30 का वैल्यू आ गया, साइन 30 का वैल्यू, तो कॉसेक 30 इसको उलट दीजिए 2/1 करने का मतलब कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। फिर उसी प्रकार कॉस 45 का इसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा √2, उसके बाद में कॉसेक 60 का 2/√3, उसके बाद में कॉसेक 90 का 1 का अपोजिट करिएगा तो 1 ही आएगा, 1 है, इसका 1/1 या 1/1 सब सेम है, 1 ही आएगा। चलिए उसी प्रकार सेक है, सेक थीटा किसका उल्टा बताया अभी, कॉस थीटा का उल्टा बताया सेक थीटा, इन 1 का उल्टा 1, इसका यानी कि सेक 30 का वैल्यू कितना आएगा 2/√3, सेक 45 का कितना आ जाएगा √2, सेक 60 कितना आ गया 2, सेक 90 कितना हो गया अनडिफाइंड आ गया। उसी प्रकार कॉट थीटा किसका वैल्यू होता है, इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा, जो टैन थीटा का अपोजिट होता है, 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, उसके बाद में 1/√3 का क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉट 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, कॉट 60 का क्या हो जाएगा √3 है, तो इसका 1/√3 हो जाएगा। इनडिफाइंड क्या हो जाएगा 0, बस खत्म खिस्सा, बस इतना ही तो है, इतना ही आपका पूरा फिनिश हो जाता है। यानी इसमें एक याद रखते हैं, कॉस को उसका उलट के लिख देंगे, टैन का साइन बटा कॉस कर देंगे, और बाकी कॉसे का आ गया तो साइन का अपोजिट साइन का उल्टा कर देंगे, कॉस सेक का क्या कर देंगे कॉस का उल्टा कर देंगे, और कॉट का क्या करेंगे टैन का उल्टा कर देंगे, मामला खत्म। इतना ही तो है आपका। अगर नहीं भी आ रहा तो आप जहाँ भी कहीं एग्जाम में तुरंत टेबल आप बना सकते हैं। किसी को अब प्रॉब्लम होती है कि सर इतना भी हम नहीं करेंगे, हम एक वैल्यू भी याद नहीं रखेंगे, तो क्या कोई तरीका है क्या, जी बिल्कुल तरीका है, उसके बावजूद तरीका है। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, अगर यहाँ 0 से स्टार्ट करिए, ठीक है, आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4 तक लिख दिए दोस्तों, उसको लास्ट में 4 है तो 4 से सबके डिवाइड कर दीजिए, 4 से क्या कर दीजिए बड़ा, जो सबसे बड़ा है बड़ा वैल्यू सबको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिए दोस्तों। उसके बाद आप अंडर रूट चढ़ा दीजिए, क्या चढ़ा दीजिए अंडर रूट चढ़ा दीजिए, अंडर रूट चढ़ा दीजिए। चलिए हम क्या चढ़ा दिए दोस्तों, अंडर रूट चढ़ा दिए, 0 1 2 3 4 से डिवाइड दे दिए, स्क्वायर चढ़ा दिए, उसके बाद में अंडर रूट कर दिया, क्या कर दिया अंडर रूट। अब देखिएगा, अब ये जो वैल्यू आएगा वो साइन थीटा का वैल्यू आएगा, साइन का वैल्यू आएगा। जैसे देखिएगा 0 में किसी भी डी से डिवाइड देंगे 0, और √0 क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ पे इसको √1 और √4 लिख सकते हैं, √1 का वर्गमूल 1, √4 का 2, यानी 1/2 आ गया इसका। इसका देखिए 2 2 जा 4, 2 दूना का 4, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे आएगा 2, और रूट अंडर चढ़ा हुआ है तो 1/√2, √1 का 1 और √2 का 2 रह जाएगा, √2, √3 बटा और √4 का हो गया 2, यानी √3/2 हो गया, 4 से 4 कैंसिल यानी 1, इसका वैल्यू 1 है। यानी आप साइन थीटा का वैल्यू आप याद नहीं रख सकते हैं तो सिंपल आप 0 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड दे दीजिए और स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू मालूम आ गया। बाकी फिर वही प्रोसेस जो आपको प्रोसेस बताए हैं कॉस का, बस इधर से लिख दीजिए, बस इधर से सबको सरिया दीजिए,
tan थीटा का sin थीटा बटा cos थीटा कर दीजिए, tan थीटा का वैल्यू निकल गया। और बाकी तो आपको पता ही है कि cosec होता है जो sin का अपोजिट होता है, sec होता है जो cos का अपोजिट होता है, और cot होता है जो tan का अपोजिट होता है। इस प्रकार आपका टेबल फिनिश होता है। और हाँ, एक बात और जरूर याद रखिएगा जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि थीटा बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसका मान बढ़ता है। थीटा बढ़ने पर किसका मान बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा किसका मान घटेगा। तो थीटा अगर बढ़ाएंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइन थीटा कहाँ देखिए 0 से कहाँ तक पहुँच जा रहा है, थीटा 30 हो रहा है, 45 हो रहा है, 60 हो रहा है, 90, थीटा बढ़ रहा है। तो साइन थीटा का वैल्यू देखो 0 से कहाँ पहुँच गया 1, यानी बढ़ा है। tan थीटा का वैल्यू देखिए 0 से कहाँ पहुँच गया इनडिफाइंड, थीटा बढ़ा है। सेक का देखिए 1 से लेकर अनडिफाइंड, यानी करने वाले इसका वैल्यू बढ़ा है। यानी जैसे से थीटा बढ़ा है इसका वैल्यू भी बढ़ा है। चलिए, यानी कि साइन का वैल्यू, tan का वैल्यू, सेक का वैल्यू, साइन tan सेक थीटा का वैल्यू थीटा बढ़ने पे इसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन वही आप गौर से देखिए cos थीटा का वैल्यू देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, थीटा बढ़ते जा रहा है, 0 पे आ गया। क्या प्रूफ होता है, यानी थीटा बढ़ा रहे हैं तो इसका वैल्यू कम रहा है। cosec का वैल्यू देखिए अनडिफाइंड से स्टार्ट हुआ, 0 का वैल्यू अनडिफाइंड, और थीटा बढ़ा के 90 किए, इसका वैल्यू आ गया क्या, देखिएगा cosec का देखिए अनडिफाइंड से स्टार्ट हुआ, इसका वैल्यू 1 तक पहुंच गया। यानी थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका वैल्यू क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है। cot का देखिए अनडिफाइंड से स्टार्ट हुआ, थीटा बढ़ रहा है और 0 तक पहुंच गया। यानी कहने का मतलब आपको हो गया जो cos थीटा, cosec थीटा और cot थीटा का वैल्यू जो है, जो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा इसका वैल्यू घटेगा, और sin थीटा, tan थीटा और sec थीटा का वैल्यू है जो थीटा बढ़ने पर इसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। वैल्यू क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे, हम बोर्ड पे लिख देते हैं। क्या है अभी बताएं हम कि sin थीटा और क्या बताया tan थीटा और एक सेक थीटा का वैल्यू है ना क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता है कब, थीटा बढ़ने पे, थीटा बढ़ने पर, थीटा बढ़ने पर साइन थीटा, tan थीटा और सेक थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और cos थीटा, cosec थीटा और cot थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, घटता है। क्या होता है, घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइट डाउन कर लेंगे और एग्जाम में पूछा जाता है आपका, ठीक है। कि थीटा बढ़ने पर किसका मान बढ़ेगा, तो साइन थीटा, tan थीटा, सेक थीटा का मान बढ़ता है, और cos थीटा, cosec थीटा और cot थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, घटता है। क्या होता है, घटता है मान, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को बारीकी तरीक़ा से समझ लिए होंगे और टेबल आपको माइंड में याद हो गया होगा। और हाँ, आप फिर से इसको कॉपी पर अपनी तरीक़ा से ज़रूर बना लेंगे। हम अगले वीडियो में 1B का हर एक क्वेश्चन का पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएंगे एक वीडियो में, और उसके बाद में आपका हर एक क्वेश्चन जो बुक में है उसका एक एक क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।